हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का हमारे टीजी में स्वागत है। तो आज जो कि डीआरडीओ सितंबर 10 का एग्जामिनेशन हो चुका है। तो फ्रेंड्स हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन एनालाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे टीजी सोच को लाइक करें और चैनल पर सब्सक्राइब करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, जो कि सारे रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन हैं। तो आप लोग देखते हुए चलिए। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, ठीक है। जो कि स्टेनलेस स्टील, जिसे आइनॉक्स आइनॉक्स स्टील या फिर आइनॉक्स के रूप में भी जाना जाता है, जिसको लोहे और निकल और न्यूनतम जो कि 10.5% क्रोमियम का स्टील मिश्र धातु है, ठीक है। तो लोहे, निकिल और जो कि क्रोमियम इसका सही आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके ऑप्शन में क्या था, आप लोग क्या टिक लगाए थे, वो कमेंट में कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि लोकमान्य तिलक किसका उपनाम है। तो बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट जी की मदद से होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है। तो कि होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को काफी सम्मान मिला, ठीक है। अगला पूछा गया था जो कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो यह कन्वेंशन जो कि 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ और इसे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में नामित किया गया, जो कि 2001 से 22 मई को हमेशा मनाया जाता है, ठीक है। 1992 में केन्या के नैरोबी में एक सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र में जैविक विविधता पर कन्वेंशन के पाठ को अपनाया गया था, ठीक है। तो 2001 से जो कि हमारा 22 मई इसका सही आंसर होगा, 22 मई को मनाया जाता है। अगला पूछा गया था सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो हमारा सेबी है, सेबी का मुख्यालय जो कि हमारे मुंबई के बांद्रा कुर्ला में स्थित है। तो ये फ्रेंड जो कि फ्रेंड्स आपके जो कि एसएससी के भी एग्जाम में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, और इसमें भी पूछा जा रहा है, ठीक है। जो कि एसएससी के एग्जाम में जो कि लगता है 10 या फिर 11 मार्च को पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोग उसका भी क्वेश्चन एनालाइज करते हैं, जो कि दोनों में सेम है। और क्रमशः नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में उत्तरी, पूर्वी, दक्षिण व पश्चिमी क्षेत्रीय में कार्यकाल है, ठीक है। किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी तीनों प्रारूप में शतक लगाया, ठीक है। जो कि तीनों प्रारूप में शतक किसने लगाया है। तो जो कि रोहित शर्मा ने कप्तान के रूप में इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाया है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा जो कि रोहित शर्मा, ठीक है। तो रोहित शर्मा इसका सही आंसर होगा। आगे पढ़ते हैं, जो कि वह ऐसे करने वाले भारत के पहले कप्तान भी बन गए। तो पूछे कि सबसे पहले कप्तान कौन है, तो हमारे रोहित शर्मा जी हैं, ठीक है। विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गज भी यह कारनामा नहीं कर पाए थे। महाभारत कुरुक्षेत्र का युद्ध कितने दिनों तक चला था, ठीक है। जो कि मार्गशीर्ष मार्गशीर्ष शुक्ल 14 को महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ था, जो लगातार 18 दिनों तक चला था। यह जानिए कि महाभारत युद्ध के 18 दिनों में किस दिन क्या हुआ था। युद्ध के पहले दिन जो कि पांडव पक्ष को भारी हानि हुई थी, ठीक है। विराट नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेत को जो कि पांडव पक्ष की हानि होने के बाद विराट नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेत को शल्य और भीष्म ने मार दिया था, ठीक है। तो इसका सेंस होगा जो कि 18 दिनों तक यह चला था। अगला क्वेश्चन है जो कि पोलो खेल में दोनों पक्ष को मिलाकर कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो इसका आंसर होगा जो कि 4। पोलो में 4 खिलाड़ियों की 2 टीम के बीच घोड़ों पर खेले जाने वाला खेल है। और पोलो खेलते समय जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक की भी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भी याद रखिएगा, जो कि उसकी मृत्यु क्यों हुई थी, तो पोलो खेलते समय।
जिसमें प्रत्येक घास के मैदान पर 2 गोल पोस्ट लगे होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है। ठीक है, इसका आंसर होगा जो कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमारा जो कि जापान के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अनुच्छेद इसका 21 में लिखा गया है और यह जापान के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए हमारे टीजी शो पहली बार आए हैं तो हमारे टीजी शो को लाइक कर दे और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आपसे मिलेंगे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।